हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे रुयू को जाता हुआ देखकर और उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ जियान कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ क्या आप ठीक हो? हम देखते तभी वहाँ पे मेंगाई भी कहने लगती है, टैन्यू हम इतने आगे आ चुके हैं, अब तुम सैड मत हो। दूसरी तरफ जियान भी फिर से कहने लगती है, वैसे भी उस औरत को तो यहीं पे कैद कर देना चाहिए था हमें। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, ये सब कुछ करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज पूरी तरीके से रिकवर हो गया है, जिसकी वजह से उसे प्रिजन आइलैंड में रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते ये। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू भी कहने लगता है, उसके फादर ने अपने डेथ को फेक बनाया ताकि सबको लगे कि वो मारे जा चुके हैं, और वैसे भी वो बुड्ढा अभी भी जिंदा होगा, उसे तो मैं जैसे भी करके पकड़ के रहूंगा। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, थ्री फिंगर माउंटेन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे प्रिजन आइलैंड को छोड़ने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम रुयू और वहाँ पे जनरल सुआन युआन, चू सियाओ सू और क्विन फेंग उन सबको देखते हैं जो कि आगे की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते रू के मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। ये सब कुछ देख के वो लोग कहने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? हम देखते वहाँ पे सू की बातें सुन के दूसरी तरफ रुयू कहने लगती है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाकर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो, मैं यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हूँ तब तक, ताकि हम प्रिजन आइलैंड को पूरी तरीके से छोड़ सके। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सू कहने लगती है, सिस्टर क्या आप अकेले ठीक हो? हम देखते वहाँ पे रुयू कहने लगती है, मेरी चिंता मत करो। और हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरे लोग आगे चले गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं रुयू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी, बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो वहाँ पे चिल्ला रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें टैन्यू को दिखाया जाता है जो कि नाइन हेवंस में आ गया था। वो कहने लगता है, बहुत टाइम के बाद में आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैसे भी पिछला यहाँ पे कुछ हिसाब किताब मुझे बराबर करना था, कोई बात नहीं, उस ओल्ड मैन को मैं कुछ टाइम के लिए और जिंदा रहने देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो उस जगह पे नाइन हेवन के एक एल्डर के बॉडी को निकालते हुए कहने लगता है, तुम अंदर जाके सब कुछ रिपोर्ट दो, जिसके बाद में अपने सोल को किसी जगह पे जाकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, कोई भी ना देखे तुम्हें। टैन्यू की बातें सुन के हम देखते वो बंदा वहां से चला गया था, और हम देखते वहां पे टैन्यू प्रिजन आइलैंड में जाने वाला अरे पूरी तरीके से क्लोज कर देता है, और वो कहने लगता है, नाइन हेवन से अब कोई भी प्रिजन आइलैंड में नहीं जा पाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो लैंड वहां पे एग्जिस्ट भी करता है। और हम देखते उस जगह पे टैन्यू कहने लगता है, 80 इयर्स पहले मैं यहाँ पे पूरी तरीके से एसेंड हुआ था और डायरेक्टली प्रिजन आइलैंड में चला गया, और 80 इयर्स के बाद में फिर से मैं नाइन हेवन के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू उसके अंदर जाने लगता है। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें दूसरी तरफ मिस ओयान सियान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। तो गैस मैं बता दूं ये वही लेडी है। जब यहाँ पे टैन्यू नाइन हेवन में पूरी तरीके से एसेंड हुआ था, तब यहाँ पे एक जनरल टैन्यू के साथ में झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था, तभी ये लेडी आई थी। तो ये वही लेडी है मिस ओयान सियान। अब हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही थी, तभी हम देखते उसके फादर आते हैं और वो कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे छुपोगे और तुम्हारे फादर को पता नहीं चलेगा? इतना कहते हुए हम देखते वो अंदर आते हुए चारों तरफ बैरियर बना देते हैं। हम देखते वहाँ पे मिस ओयान सियान कहने लगती है, फादर क्या आप सच में मेरी शादी रूलोंग के साथ में करना चाहते हो? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके फादर कहने लगते हैं, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा, भले ही फैंग रूलोंग नाइन हेवन का इमोर्टल एम्परर है, बट है तो वो एक कुत्ता ही ना, ओरिजिन सुप्रीम और क्योस सुप्रीम का। वैसे भी उस जैसे इंसान के साथ में अगर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा तो मैं तुम्हारी डेथ मदर को क्या फेस दिखाऊंगा? जब मैं मर के जाऊंगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस ओयान सियान कहने लगती है, फादर मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने उसके साथ में शादी नहीं की तो वो डायरेक्टली हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसने तो मुझे वार्निंग देने के लिए प्रिजन आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करवा दिया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। और हम देखते हैं वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके अपीयरेंस को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, और वो वहाँ पे एक वेपन को निकालते हुए उसके बालों में लगाते हैं, एक हेयर पिन, और वो कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम इसे लगाओगी इवन की यहाँ पे फैंग रूलोंग भी
तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेथ पूरी तरीके से हाइड हो चुका होगा और आज से तुम्हारा नाम सियान है, समझ गई ना तुम। उनकी बातें सुन के सियान वहाँ पे सैड हो गई थी, वो रोने लगती है और वो कहने लगती है फादर अपना ख्याल रखना, और हम देखते वो वहां से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो कि वहाँ पे एक मैजिक सोर्ड को देख रहा था, तभी वहाँ पे सियान सियान उसे देखती है, जहाँ पे उसे देखकर सियान कहने लगती है ये तो वही बंदा है जिसको प्रिजन आइलैंड में भेज दिया गया था, आखिरकार ये वहां से वापस आया कैसे, क्योंकि प्रिजन आइलैंड तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, इवन कि ये तो यहाँ पे एम्परर रिलम में भी पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है ये स्पेस एंड टाइम एट्रीब्यूट का सोर्ड अच्छा तो है बट ये यहाँ पे इतना ज्यादा खास नहीं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना नहीं है। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सियान आगे आते हुए कहने लगती है ये अच्छी तरीके से बना है, तुम देखते नहीं, मैं एक सेमी सेंट आर्टिफैक्ट मास्टर हूँ, मुझे पता है कि कौन सा सोर्ड कैसा है। उसको देखकर वहाँ पे टैन्यू अपने डिवाइन आई का यूज करता है, जहाँ पे उसे पता चल जाता है ये तो वही लेडी है, और वो कहने लगता है भले ही इसने उस आर्टिफैक्ट को लगा रखा है बट मेरे डिवाइन आई से कुछ भी नहीं बच सकता। और हम देखते ये सब कुछ सोचते हुए टैन्यू उसे कहने लगता है सच में तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम एक सेमी सेंट आर्टिफैक्ट मास्टर हो, इतना ही नहीं तुम तो एम्पर रिलम के 12 लेयर में भी हो। तो मैं तुम्हें बता दूं भले ही ये सब कुछ तुम्हें पता हो बट अभी भी इसे और भी ज्यादा क्लियर बनाया जा सकता था, इस सोर्ड को और भी ज्यादा अच्छा। और मैं तुम्हें बता दूं इसमें कौन से दो मेन मटेरियल का यूज किया गया है, एक तो यहाँ पे ब्लैक क्रिस्टल सैंड है जो कि टाइम एट्रीब्यूट का है, और दूसरा यहाँ पे स्पेस एट्रीब्यूट का फेरी पाइन स्पेस वुड का यूज किया गया है। अब उसे ये सब कुछ बोलता हुआ देखकर वहाँ पे सियान शॉक हो गई थी। हम देखते डैन्यू कहने लगता है अगर इन्हें अच्छी तरीके से प्योरीफाई किया होता तो ये अच्छा होता, क्योंकि अगर हम इस सोर्ड का यूज करते हुए फायर एट्रीब्यूट का अटैक करेंगे तो इसे कूल होने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा, इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता था। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सियान बहुत ही ज्यादा शौक होने लगती है। हम देखते दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कहा, हम देखते वहाँ पे सियान कहने लगती है फिर भी, बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है तुम एक सेमी सेंट आर्टिफैक्ट मास्टर हो और ऐसी गलतियां करती हो छोटी मोटी, तुम्हें तो और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए खुद के ऊपर, क्योंकि तुम तो एक सोर्ड को देख कर भी नहीं बता सकती कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये सब कुछ कहते हुए टैन्यू जाने लगता है, जहाँ पे सियान शौक पड़ते हुए कहने लगती है इस बंदे ने बस उस सोर्ड को पकड़ा और कौन से मेटेरियल्स का यूज किया गया है और क्या क्या तरीके से बनाया गया है इसको तो सब कुछ पता है, और ऐसे ये सब कुछ तो यहाँ पे हाई लेवल का आर्टिफैक्ट मास्टर भी नहीं बता सकता सच में। ये सब कुछ कहते हुए दूसरी तरफ हम देखते सियान वहाँ पे टैन्यू के आगे चली गई थी और वो कहने लगते सीनियर प्लीज मुझे, अब वो कुछ बोलने वाली थी, टैन्यू कहने लगता है मैं तुम्हें डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और हम देखते वो जाने लगता है, जिसको देखकर सियान सोचने लगती है ये यहाँ पे प्रिजन आइलैंड से वापस भी आ गया और बहुत ही ज्यादा इसके कल्टीवेशन भी स्ट्रॉन्गर हो गई। सच में ये तो एक जीनियस है, मुझे तो इसे फॉलो करना चाहिए। वैसे भी अब मैंने अपने आइडेंटिटी को चेंज कर लिया है तो मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो कहने लगती है सीनियर में मेरे लिए तो रुकिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी में टैन्यू के पीछे जाने लगती है, और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, हो गए।